नमस्कार दोस्तों, यमलोक गाथा यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या है वर्ष 2024 को लेकर नास्त्रेदमस की डरा देने वाली भविष्यवाणियां। ऐसा क्या होने वाला है 2024 में, जिसके चलते इस साल को ड्रैगन साल कहा जा रहा है? कौन है लाल शत्रु रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर नास्त्रेदमस ने क्या कहा, और क्या सच में 2024 में इंसान की उम्र दोगुनी होने वाली है? चलिए आज के इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नास्त्रेदमस का पूरा नाम माइकल दी नास्त्रेदमस था। फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट मैरी में 14 दिसंबर 1503 को उनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि नास्त्रेदमस बहुत ही छोटी उम्र में भविष्यवाणियां करने लगे थे और नास्त्रेदमस ने अपने पूरे जीवन काल में 6338 भविष्यवाणियां की है, जिसमें उन्होंने दुनिया के अंत से लेकर कई सारी ऐसी भविष्यवाणियां की जो आज की डेट में सत्य साबित हो रही है। 1564 में नास्त्रेदमस की मौत हो गई, लेकिन उनकी किताब लैस प्रोफेसर ने आज भी उन्हें जिंदा रखा है। यही वो किताब है जिसमें नास्त्रेदमस ने कविताओं के माध्यम से लिखा था कि दो बड़ी शक्तियां आपस में टकराएंगे, जिससे युद्ध की स्थिति पैदा होगी और जो आसमान है वह पूरी तरह से आतंक का इलाका बन जाएगा। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को साल 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से जोड़ा जाता है। इसके अलावा नास्त्रेदमस की दूसरी भविष्यवाणी सच साबित हुई है। उसके अनुसार एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेगा जो कई सारे लोगों की मौत का कारण बनेगा। कहा जाता है कि नास्त्रेदमस अपनी इस भविष्यवाणी में हिटलर का जिक्र कर रहे थे। हिटलर जो न तो सिर्फ तानाशाह बना, पर उसके कारण कई सारे बेगुनाह लोगों की जान गई। इसके अलावा नास्त्रेदमस ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सत्ता पर काबिज होने, उदय और फिर मौत का जिक्र किया था, जो एकदम सच साबित हुआ। तो 2024 के लिए नास्त्रेदमस ने ऐसी कौन सी भविष्यवाणियां की हैं जो आज की डेट में इंसानों को डरा रही है? नास्त्रेदमस 2024 को लेकर अपनी किताब लेस प्रॉपर्टीज में लिखते हैं कि जैसे जैसे धन और शक्ति ने नेताओं की मुद्रा में संडे को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, जवाब की तलाश में प्रवृत्ति नई छत्ती फिर से मोड़ पर है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि 2024 में वह कौन सा नया देश जो नए परिवहन को जन्म देगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि साल 2024 में भारत एक बहुत ही उभरता हुआ देश बनेगा। न तो सिर्फ आर्थिक मामले में, पर राजनीतिक मामले में भी भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया भर में लहराएगा और भारत में कुछ ऐसा होगा जो पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को पर असर डालेगा। इसके अलावा नास्त्रेदमस ने लिखा है 2024 में वैज्ञानिक एक ऐसी खोज करेंगे जिसके चलते इंसानों की उम्र 170 से 180 साल और 200 साल तक को हो सकती है। यानी कि आज के समय में इंसान ज्यादा से ज्यादा 70 से 80 साल तक जीवित रहता है। ऐसे में जो नास्त्रेदमस की यह भविष्यवाणी सच साबित हो गई, तो आने वाले समय में इंसान दोगुना यानी कि लगभग 200 साल तक जीवित रह पाएगा। दोस्तों, साल 2024 को ड्रैगन ईयर भी कहा जा रहा है। इस साल विश्वास, धन, संपत्ति, साहस और भरोसे की दुनिया के साथ साथ डिजिटल दुनिया भी बहुत कुछ नया नया करेगी। कुछ नई चीजें, कुछ नए इन्वेंशन लोगों का इंतजार 2024 में कर रहे हैं। इसके अलावा नास्त्रेदमस की पुस्तक में अगली जो भविष्यवाणी है वह यह है कि शत्रु भय से पीला पड़ जाएगा और विशाल महासागर को भयभीत कर देगा। आपको बता दें कि यहाँ पर लाल शत्रु का मतलब चीन को माना जा रहा है। उनके अनुसार चीन हिंद महासागर में तबाही मचा सकता है और नौसैनिक युद्ध को जन्म दे सकता है। देखा जाए तो यह भविष्यवाणी आज की डेट में कहीं ना कहीं सच साबित होती दिख रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस वक्त इजरायल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से चीन ने भी हिंद महासागर में अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। इसके अलावा 2024 को लेकर नास्त्रेदमस ने चेतावनी दी है कि इस साल कई सारी जगह के ऊपर भयंकर बाढ़ तो कहीं एकदम सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि बड़े ही खराब मौसम और बड़े पैमाने पर भयंकर भुखमरी का भी जिक्र किया गया है। उनके मुताबिक
पृथ्वी के ऊपर तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन को लेकर, और इसका असर हर एक जगह पर देखने को मिलेगा। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार 2024 में धरती के ऊपर कई जगहों पर एकदम भयंकर सूखा, तो कई सारी जगहों पर तेज भीषण बाढ़ आ सकती है। आपको बता दें कि खराब मौसम के चलते पूरी दुनिया में एकदम हाहाकार मच जाएगा और इसी दरमियान लोगों को भूखमरी का भी सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने लिखा है कि आपदाओं की इस लहर के चलते बहुत ही बड़ा काल पड़ेगा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि साल 2024 इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साल हो सकता है। नास्त्रेदमस ने साल 2024 के लिए की गई भविष्य में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बारे में भी बताया है। दरअसल नास्त्रेदमस के अनुसार 2024 में पुतिन की सेहत के ऊपर असर पड़ सकता है। कुछ कारणों के चलते उनकी सेहत खराब हो सकती है और इसी बीच उनकी सत्ता छीनने का भी डर है। जब पुतिन की सेहत बिगड़ेगी, उनकी तबीयत जब खराब हो, तब उनका अपना ही कोई होगा जो न तो सिर्फ उनके पास से राष्ट्रपति का पद बल्कि उनकी सत्ता भी छीनने की कोशिश करेगा। हालांकि इस भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई है, यह तो आने वाला भविष्य ही तय करेगा। बता दें कि इसके अलावा वे 2024 में प्राकृतिक आपदाएं, अशांति और हमारे भारत देश में राजनीतिक उथल-पुथल जैसे कई चिंताजनक भविष्यवाणियां कर चुके हैं। उनके अनुसार भारत में 2024 में किसी बड़े नेता की मौत भी हो सकती है। दोस्तों, साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त को तो नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के ऊपर पूरे देश को विश्वास था। पूरा देश नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के बारे में बात कर रहा था। उसके बाद 2019 में भी लोग यही बातें कर रहे थे कि दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीतना पहले से ही तय था, क्योंकि आज से 600 साल पहले भारत के बारे में यह सारी भविष्यवाणियां और पहले हो चुकी थीं। नास्त्रेदमस नाम के भविष्यवक्ता ने आज से 600 साल पहले ये सारी भविष्यवाणियां करी हुई हैं। भविष्यवाणी में बताया गया था कि 2014 से लेकर 2026 तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहने वाले हैं। नास्त्रेदमस ने बताया था कि भारत का भार एक ऐसे व्यक्ति के कंधे पर आएगा जो मात्र और मात्र देशहित में ही जीवन जी रहा होगा। यह एक ऐसा व्यक्ति होगा जो पूर्ण रूप से देश की सेवा में जुड़ जाएगा। दोस्तों, यह व्यक्ति कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी ही है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ भारत देश के हित के लिए ही जीवन जी रहे हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई मोहमाया नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य एकमात्र है और वह उद्देश्य है भारत विकास का। नास्त्रेदमस ने बताया था कि इस व्यक्ति को इतनी लोगों का प्यार मिलेगी, वो वर्ष 2026 तक भारत का प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। 14 के बाद 2019 में भी दोस्तों जब चुनाव हुए थे, तब करोड़ों लोग यही कह रहे थे कि फिर एक बार नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और इस बार 2024 में भी यही बात हुई। पहले से ही लोग बता रहे थे कि फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार ही आ रही है, क्योंकि दोस्तों लोगों को इस भविष्यवाणी को पर पूर्ण विश्वास था। मोदी के लोगों का प्यार देखते हुए हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा भारत देश मोदी जी के साथ पूर्ण रूप से खड़ा है। नास्त्रेदमस द्वारा किए गए भविष्यवाणी में बताया गया था कि 3 बाजू से समुद्र से गिरे हुए देश में इस व्यक्ति का जन्म होगा और इस व्यक्ति की प्रसिद्धि इतिहासकार दर्ज करेंगे। दोस्तों, ये सारी भविष्यवाणियां नरेंद्र मोदी के लिए ही की गई हैं। ये सारी भविष्यवाणियां आज से 600 साल पहले की गई हैं। 3 बाजू से समुद्र से घिरा हुआ देश हमारा भारत है और नरेंद्र मोदी जी के आज की डेट में इतने लोग जानते हैं कि इतिहास में किसी भी राजनेता को इतनी लोग नहीं जानते। मिली है ना नास्त्रेदमस जी के ये सारी बातें मोदी के लिए कही गई हैं। आगे नास्त्रेदमस ने लिखा है कि ये राजनेता अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए सक्षम होगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के कामों को देखते हुए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आने वाले सालों में हमारा देश विश्व महाशक्ति बन सकता है। भारत में अभी विकास की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से हो रही है, जो कभी भी यूरोप में नहीं हो पाया, वो एशिया में होगा। एक विद्वान शांति दूत पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ेगा। दोस्तों,
एक समय था जब यूरोप के देश आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा बलवान देश थे। इसके बावजूद भी यूरोप कभी भी विश्व गुरु नहीं बन पाया और यह काम में एशिया का देश करके बताएगा। एशिया का एक विद्वान व्यक्ति पूरी दुनिया के ऊपर अपनी छाप छोड़ेगा और अपने देश को विश्व गुरु यानी कि पूरी दुनिया की महासत्ता बनाएगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी नाम खड़े कर पूरी दुनिया के ऊपर अपनी छाप छोड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी अपनी कार्य क्षमता और बुद्धिबल से हैं हमारे भारत देश को सुपर पावर बनाने का हर एक प्रयास कर रहे हैं। नास्त्रेदमस ने लिखा था कि ये राजनेता देश की काया पलट देगा। इस राजनेता की सत्ता दोस्तों और उसके 3 देशों को अड़चन समान लगेगी। पड़ोसी 3 देशों में से एक देश तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होगा, लेकिन दूसरे 2 देश एकदम पिछड़े हुए देश होंगे दोस्तों। ये बात भी भारत के लिए ही कही गई है। आज की डेट में भारत को आगे बढ़ता देख चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की रातों की नींद उड़ चुकी है। चीन एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एकदम पिछड़े हुए देश है। इसलिए यह बात भी भारत और नरेंद्र मोदी जी के ऊपरी पूरी तरह से होती है। आगे उन्होंने लिखा था कि ये राजनेता मध्यम वर्ग के परिवार में जन्म लेगा, पर उसके नाम मात्र से पूरा का पूरा देश एक हो जाएगा। लोग इस व्यक्ति की वाही करेंगे जिसका नाम एक महान संत के नाम पर रखा गया होगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का जन्म भी एक मध्यम परिवार में हुआ है और मोदी जी के नाम से आज लाखों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोरोना जैसे भयंकर कालखंड में चाहे ताली बजाना हो या दीप जलाना हो, ये सारी बातें हम सब जानते हैं। मोदी की एक आवाज पर पूरा का पूरा देश थाली बजाने और दीपक जलाने पर प्रेरित हुआ था। और दोस्तों, मोदी जी का नाम भी महान संत के नाम पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र था और हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम भी नरेंद्र है। तो दोस्तों, नास्त्रेदमस जी की ये सारी की सारी बातें नरेंद्र मोदी जी के बारे में ही लिखी गई हैं। तो दोस्तों, नास्त्रेदमस की इन 2024 की भविष्यवाणियों तो आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।